अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल माज़ी मुकम्मल जारी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें परफेक्ट की भी खसूसियात हैं और कंटिन्यूस टेंस की भी खसूसियात हैं और इसका ताल्लुक़ माज़ी से है। यानी माज़ी में कोई ऐसा काम है कि जो मुकम्मल भी हुआ और जारी भी रहा, यानी उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया और कुछ पार्ट जारी रहा। तो अब हम इसको फर्दर डिटेल में सीख लेते हैं। उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है। उर्दू जुमले के आखिर में लिखा होता है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इतना तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लिखा होता है। तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि इसमें साथ वक्त के तयन का भी ज़िक्र होता है, वक्त का भी ज़िक्र होता है कि आया कि सुबह काम हुआ, दोपहर को हुआ, शाम को हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसमें साथ हम डेट टाइम कोई जो है वक्त की भी बात कर रहे होंगे। अदरवाइज सिंपल अगर रहा था, रही थी, रहे थे लिखा होता तो वो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी था। तो इसके बाद अगर हम इसके इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हैड बीन यूज़ होता है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ यही यूज़ होता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वो, दे, यू, सबके साथ यही यूज़ होता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें हमने हैड यूज़ किया था। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें हैड के साथ बीन का इजाफा कर दिया। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस जब इकट्ठे होते हैं तो उसमें बीन लगता है, ठीक है। और पास्ट की वजह से हैड है और परफेक्ट की वजह से सिर्फ ऐड होता, लेकिन चूँकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इस वजह से ये हैड बीन है। उसके बाद फ़ेल की हालत यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब परफेक्ट और कंटिन्यूस इकट्ठा हो तो फिर कंटिन्यूस की जीत होती है। किस लिहाज से? फ़ेल की हालत के लिहाज से, फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। जब जारी है तो इट मीन्स कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। रहा, रही, रहे कहीं पे भी आ जाएगा तो आपने क्या करना है, फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। इसको बेस फॉर्म कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। इसके अलावा इन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस उस वक्त के लिए यूज़ होगा जो कि मुअय्यन है और फॉर गैर मुअय्यन वक्त के लिए। सिंस होता है ऐसा टाइम पीरियड जो कि घड़ी पे है, ठीक है, या डेट, डे, मंथ जो कि कैलेंडर से शो होता है उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फॉर यूज़ करते हैं। इसी तरह सिंस यूज़ होगा जिस टाइम के बारे में आपको श्योरिटी होगी, जिस टाइम के बारे में क्लियर नहीं होगा उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो हमारे पास जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें यही स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सारे टेंसेस में, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। वो 2012 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। जुमले के एंड से हमें पता चला रहा था। अगर सिर्फ इतना ही होता तो ये पास्ट कंटिन्यूस होता। अब 2012 यानी कि वक्त का तो ये ना आ गया इसमें, और ऐसा टाइम जो कैलेंडर पे, ऐसा टाइम पीरियड है जो कैलेंडर पे मेंशन होता है, ठीक है। 2012 से मुराद 2012 ही है तो इसके लिए हमने सिंस यूज़ करना है। और वक्त के तयन की वजह से ये सिर्फ कंटिन्यूस टेंस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो इसके लिए स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने सब्जेक्ट लिखना है जो कि ही है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैड बीन, फिर हमने इसमें वर्ब लिखना है यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखना है मफूल जिस पर काम वाक़या हो। सिंस या फॉर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो गिवन टाइम पीरियड है वो आया कि घड़ी या कैलेंडर पे है या नहीं है। अब ये तो कैलेंडर पे होगा, ठीक है, तो इसके साथ सिंस यूज़ होगा। अगर ना होता तो फिर हम फॉर लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा होता कई सालों से, तो हमें साल तो नहीं कंफर्म होने थे कि कितने सालों से कहाँ तक कौन सा सन बन रहा था, तो तब हम फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमें 2012 का एग्जैक्ट पता है इसलिए हम सिंस यूज़ करेंगे। उसके बाद है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोग आपस में कब से झगड़ रहे थे, कब, तो इट मीन्स कि हमने सिंस को शुरू में ले आना, सिंस व्हेन, कब से। हैड द पीपल बीन,
इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा कि सिंस को शुरू में ले आए और उसके बाद व्हेन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जब का काम करता है और सवाल पूछने के लिए कि व्हेन को यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कब, सिंस व्हेन, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना। ठीक है, वैसे तो हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन वो वाले होते हैं सेंटेंस जिसमें येस नो टाइप होता है। जो येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है। जो येस नो टाइप नहीं होते तो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद है सिंस व्हेन हैड द पीपल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैड और बीन के दरमियान में द पीपल लिखा गया। सिंस व्हेन हैड द पीपल बीन, आपने ऐसे नहीं कर देना हैड बीन इकट्ठा लिख दें, उसके दरमियान में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हैड द पीपल बीन। लड़ने झगड़ने को क्या कहते हैं, क्वर्ल होता है ना, झगड़ना, तो ING इसलिए लगाया क्योंकि रहा रही आ रहा है, और आपस में होने की वजह से क्या यूज़ करेंगे, विद वन अनदर। दो लोग हों तो ईच अदर होता है, ज़्यादा लोग हों तो वन अनदर यूज़ होता है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चपरासी कितनी देर तक घंटी बजाता रहा था। अब कितनी देर को क्या कहेंगे, फॉर हाउ मच टाइम। हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड का पता ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ होगा। कितनी के लिए यूज़ करेंगे हाउ मच, और देर के लिए यूज़ करेंगे टाइम, फॉर हाउ मच टाइम। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड द पियन, उसके बाद बीन यूज़ करेंगे। घंटी बजाने को क्या कहेंगे, रिंगिंग द बेल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। रिंगिंग इसलिए लिखा है क्योंकि रहा आ रहा है यहाँ पे, तो जब भी रहा रही रहे आता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हमारे पास इस तरह से भी गिवन है कि अगर पॉजिटिव जुमला हो तो आई हैड बिन वर्किंग सिंस 3 o'clock। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो आई हैड नॉट बीन कर देंगे इसको। ठीक है, हैड बीन नॉट नहीं करना, नॉट को सेंटर में कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में कर देंगे। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। सवालिया जुमला होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम हैड को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट को हैड और बीन के दरमियान में लिख देंगे। हैड आई बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। सिंस इसलिए लिखा है क्योंकि 3 o'clock से मुराद ये है कि 3 बजे से, तो 3 बजे तो 3 तो घड़ी पे होता है ना, तो इसलिए इसके साथ सिंस यूज़ हो रहा है। और इसी का अगर हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम हैड आई नॉट बीन कर देंगे। हैड आई बीन था ना, तो हैड आई नॉट बीन कर देंगे। वर्किंग सिंस 3 o'clock सेम टू सेम आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी से रिलेटेड आपने 32 सेंटेंसेस बनाने हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, और किसी का सिंगुलर नेम लिख के, ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए।